हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करेंगे एमसीसी स्टे वैकेंसी राउंड का। अगर आप देखेंगे तो आपका सीट मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। जो क्लियर वैकेंसी है वो यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई है। टोटल कितनी सीट है, कैटेगरी वाइज क्या सीट है, स्टेट में क्या सीट है, साथ ही साथ कट ऑफ कितना जा सकता है, हर चीज़ के बारे में वेट करेंगे। उन बच्चों के लिए बात करेंगे जो बच्चे 18,000 15,000 रैंक पे वो बच्चे हैं जो अभी तक वेट कर रहे थे। उन्होंने बहुत स्मार्टली काउंसलिंग में गए कि उनको कोई अलॉटमेंट ना मिले, या फिर जो कॉलेज हैं जो वो चाहते हैं उन्हीं में से किसी एक कॉलेज में अलॉटमेंट मिले, तो वो लिमिटेड चॉइस फिलिंग के साथ गए और वेट कर रहे थे। तो ऐसे बच्चों के लिए किन किन कॉलेज में सीट्स आई हैं, तो हर एक डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहली बात है, सीट्स आपके सामने ज़्यादा नंबर में सीट नहीं आई हैं। अगर आप लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो आप यहाँ पे लास्ट ईयर कंपैरिजन में आप पाएंगे कि नियरली 50% से कम सीट्स जो हैं वो लास्ट ईयर कंपैरिजन में यहाँ पे आई हुई हैं। टोटल अगर आप ऑल इंडिया कोटा में अगर इस बार सीट देखेंगे, अगर आप ऑल इंडिया कोटा की सीट देखेंगे तो 449 सीट्स आपकी इस बार ऑल इंडिया के जो 15% कोटा सीट्स हैं उसमें जो है वो यहाँ पे खाली हैं। ओपन कोटा सीट्स की बात करें तो 22 सीट्स आपकी ओपन कोटा सीट्स में आई हुई है। बाकी आपके ईएसआईसी कॉलेजेस हुए या फिर आपके डीम्ड के कॉलेज हुए, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि उनमें कितनी सीट्स आई हुई हैं। मैंने आपको यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा, आईपी कोटा, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा, इनके बारे में सीट्स नहीं बताई हैं। मैंने आपको ऑल इंडिया कोटा एंड यहाँ पे आपकी ओपन सीट कोटा की सीट्स आपको बताई हुई हैं। तो 449 सीट्स आपके पास टोटली आई हुई हैं, जो कि सारी की सारी सीट्स आपकी ऑल इंडिया 15% कोटा की हैं। और इसमें अगर मैं कैटेगरी वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ कि कैटेगरी वाइज सीट्स कितनी आई हुई हैं, तो उन कैटेगरी वाइज सीट्स में आप देखेंगे कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी में 187 सीट्स आपको देखने को मिल रही हैं, जो कि 200 सीट से कम है। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर इस बार सीट उनमें लास्ट ईयर देखने को मिलता था, जो कि आपको इस बार नहीं मिला है। और इसका मेन रीज़न यहाँ पे है कि बच्चे जो अलॉटमेंट हुए हैं, अगर आप पहले भी देखेंगे ना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अलॉटमेंट भी लिए हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। अगर ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो 100 सीट आपको ओबीसी कैटेगरी में देखने को मिल रही हैं, 81 सीट आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखने को मिल रही हैं, 90 सीट आपको एससी कैटेगरी में, 26 सीट आपको एसटी कैटेगरी में देखने को मिल रही है। और इन सभी कैटेगरी की जो पीएच कैटेगरीज हैं उसमें टोटल मिला के आपको 15 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जो आपकी ओपन कैटेगरी में सीट्स आई हैं वो 22 सीट्स आपकी ओपन कैटेगरी में आई हुई हैं, जिसमें आपको एम्स गुवाहाटी में ईडब्ल्यूएस एंड एसटी कैटेगरी में एक सीट देखने को मिल रही है। एम्स रायपुर में बीसी कैटेगरी में एक सीट देखने को मिलेगी। और उसके बाद एम्स राजकोट में ओपन कैटेगरी में एक सीट, एम्स देवगढ़ में ओपन कैटेगरी में एक सीट देखने को मिल रही है। फिर जिपमर में आपको सीट देखने को मिल रही हैं। और उसके बाद फिर बात करें, सबसे ज़्यादा सीट्स आपकी एम्स मदुरई में आई हुई हैं। अगर आप एम्स मदुरई में बात करेंगे तो आपको एम्स मदुरई में टोटल आपको जो 12 सीट्स आपको देखने को मिल रही हैं, जिसमें से 7 सीट्स एम्स मदुरई में केवल और केवल 7 सीट्स आपकी ओपन कैटेगरी के लिए वैकेंट हैं। तो आप ये ओपन कैटेगरी की सीट के लिए जो बच्चे वेट कर रहे थे कि किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में वो वेट करें कि उनको रैंक के हिसाब से मिले, तो ये मौका रहता है बच्चों के पास, जिसके लिए बच्चे काफ़ी टाइम से वेट भी करते हैं। तो आप इसके लिए यहाँ पे काउंसलिंग में यहाँ पे जा सकते हैं कि 7 सीट्स आपकी जो है वो यहाँ पे एम्स मदुरई में खाली होकर आई हुई हैं। अगर मैं आपके साथ कुछ स्टेट का भी डेटा शेयर करूँ किस स्टेट में कितनी सीट आई हुई हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे यूपी में जो है वो आपके सबसे सामने 43 सीट्स आपको यूपी में एक नंबर है सीट्स का 43। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा सीट है, क्योंकि महाराष्ट्र में आपके पास सीट अच्छी खासी आई हुई है। 60 सीट्स आपकी महाराष्ट्र में वैकेंट होकर आई हैं। मैं नॉर्थ के स्टेट की बेसिकली आपको सीट बता देता हूँ। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 22 सीट्स बहुत कम सीट आई हैं, क्योंकि अगर लास्ट ईयर अगर आप बात करते हैं तो लास्ट ईयर आपको राजस्थान में 100+ सीट्स आपको देखने को मिल रही थी। तो लास्ट ईयर से कंपेरिजन में सीट्स तो कम आई हुई हैं यहाँ पे। एमपी में बात करें तो एमपी में 16 सीट्स आई हुई हैं। एमपी में कॉलेज भी इंक्रीज़ हुए हैं, तो एमपी के जो बच्चे थे उनका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो एमपी के बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा से लोगों ने कॉलेज यहाँ पे लेने की कोशिश यहाँ पे की हुई है। बिहार में भी आपकी कम सीट आई हैं, 13 सीट्स आपको बिहार में देखने को मिल रही हैं। हरियाणा में भी आपको 5 सीट्स केवल हरियाणा में वैकेंट हैं। उत्तराखंड में आपकी 13 सीट्स आपको उत्तराखंड में वैकेंट देखने को मिली हैं। तो ये ओवरऑल वो सीट्स हैं जो आपको यहाँ पे खाली देखने को मिल रही हैं। ये आपके नॉर्थ के कॉलेज की सीट है। बाकी अदर स्टेट में भी सीट आई हुई हैं। अगर मैं आपको बताऊँ किन किन स्टेट में सीट आई हुई, तो आप यहाँ पे सभी स्टेट के बारे में बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन स्टेट में यहाँ पे सीट खाली होके आई हुई है। मैं ऑल इंडिया कोटा की सीट्स की आपको बात कर रहा हूँ। तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, आपको आसाम, बिहार में, आपको दिल्ली में भी सीट देखने को मिली। गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, हर स्टेट में आपको बेसिकली सीट यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो कि मैं पहले से भी आपसे कहता आ रहा था कि आएंगी सीट, वो भी हर स्टेट में आएंगी। मैं आपको पंजाब की भी सीट्स बता देता हूँ कि पंजाब में भी कितनी सीट्स आपको यहाँ पे खाली देखने को मिल रही हैं। पंजाब में भी कॉलेज में आपकी सीट है। अगर आप देखेंगे तो पंजाब में टोटल आपके सामने 18 सीट्स पंजाब में भी खाली होकर आई हैं, जिसमें आपको फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज हुआ या फिर अमृतसर का मेडिकल कॉलेज हुआ, यहाँ पे भी ओपन कैटेगरी में 2-1 सीट देखने को मिल रही हैं।
तो ये टोटल आपकी सीट्स हैं, हर कैटेगरीज वाइज मैंने आपको सीट वैकेंसी यहाँ पे बताई हुई है। अब मैं आपसे बात करूँ कि कट ऑफ कितना रहेगा। अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो लास्ट ईयर जब यहाँ पे नियरली आपकी डबल सीट्स इसके कंपैरिजन में आई हुई थी, तो आपको कट ऑफ में जो चेंज आया था वो 1000 रैंक के आसपास का चेंज है वो आपके कट ऑफ में आ गया था। ओके, तो नियरली अबाउट आप देखेंगे तो 1.5 या फिर इसके हिसाब से सीट में जो है वो चेंजेस यहाँ पे आता है। तो अब कैटेगरी वाइज आपकी जो भी सीट्स आई हुई हैं, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी में 100 सीट्स आई हुई हैं, तो 100 सीट में आप मान के चलिएगा कि आपका मैक्सिममली जो चेंज आएगा वो 200 से 250, इतने इस ज़्यादा रैंक का आप यहाँ पे चेंज एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। तो जो आपका कट ऑफ था, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ, ओबीसी कैटेगरी 24,982 आपका कट ऑफ रहा था एमसीसी राउंड 3 का, तो आप यहाँ पे 25,200 तक आप एक्सपेक्ट करिएगा। ये बहुत ही नीचे तक मैंने आपको बताया कि यहाँ तक 25,200, 25,250 यहाँ तक जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में भी आप सेम यहाँ पे 25,000 समथिंग तक आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करिएगा कि आपको कॉलेज मिले। और भी कैटेगरीज हैं जिसमें कट ऑफ नीचे जाएगा। मैं कट ऑफ के रिगार्डिंग डिटेल वीडियो आपको इवनिंग में अपलोड कर दूंगा। मैं ये एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, अभी मैं इस पर अच्छे से आपको डिटेल में आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ, सॉरी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको मिल जाएगा, किस कैटेगरी में कितना लोएस्ट आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कट ऑफ कर सकते हैं। तो ये आपका है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, सीट मैट्रिक्स आ चुका है, तो अपनी चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस अच्छे से आप लोग करिएगा। थैंक यू।